हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाय, आई एम सनी एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आज इस वीडियो में एक और प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं डेली लीड कोड चैलेंज से। आज का प्रॉब्लम है मिनिमाइज मैक्सिमम ऑफ एरे। इस प्रॉब्लम में जाने से पहले एक बात बता दूं कि ये हमारे लीड कोड डेली चैलेंज का सीरीज़ का एक और वीडियो है। इसके पहले हमने ऑलरेडी 3 वीडियोज़ बना रखे हैं और आप अगर नए हैं, पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ये सीरीज़ का इंटेंशन है कि हम लोग बेसिकली सीखेंगे कि जब भी आप एक प्रॉब्लम को अप्रोच करते हो तो हाउ यू कैन गो फ्रॉम नाइव अप्रोच, बेसिकली ब्रूट अप्रोच, टू अ ऑप्टिमल अप्रोच, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम हाउ यू कैन कन्वे योर थॉट प्रोसेस। बेसिकली अपने थॉट प्रोसेस को कैसे कन्वे करते हो इंटरव्यूअर के पास। लेट्स से आप एक इंटरव्यू दे रहे हो, तो जब आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिलती है, जब आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट एनालाइज करते हो, उसके बाद जब आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने जाते हो तो आप सोचते कैसे हो। तो इंटरव्यूअर बेसिकली वही देखता है, राइट। और व्हेन आई से कि थॉट प्रोसेस कन्वे करना है, इसका मतलब है कि आप थिंक लाउड कर रहे हो। लाइक थिंक लाउड का मतलब होता है कि आप जो भी सोच रहे हो वो बोल रहे हो ताकि सामने वाला उसे समझ पाए, और इन केस अगर आप किसी गलत डायरेक्शन में जा रहे हो तो वो आपको हिंट दे पाए कि ऐसे करने से इस पर्टिकुलर केस के लिए क्या आपका सॉल्यूशन वर्क करेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको हिंट को कैच करना होता है। तो ये बेसिकली ओवरऑल प्रोसेस है जो हम सीखेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझेंगे, इसका नाइव अप्रोच देखेंगे कैसे हम नाइव अप्रोच से फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन तक जाते हैं, और उसके दौरान हम ये भी सीखेंगे कि अपने थॉट प्रोसेस को कैसे कन्वे करते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है यहाँ पे, यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स्ड एरे नम्स कंप्राइजिंग ऑफ n नॉन नेगेटिव नंबर्स। मतलब हमारे पास एक एरे मिलेगा जो पॉजिटिव नंबर होल्ड करेगा, राइट। फिर बोला है इन वन ऑपरेशन यू मस्ट चूज एन इंटीजर i सच दैट i शुड लाई बिटवीन 1 to n, ठीक है। और जो नंबर ऑफ i होगा, बेसिकली द वैल्यू एट एनी गिवन पोजिशन शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, समझ में आ गया। और इसमें क्या बोला, इस ऑपरेशन में हम क्या कर सकते हैं, हम उस नंबर को डिक्रीज बाय 1 कर सकते हैं और उसके प्रीवियस नंबर i-1 पे जो नंबर है उसको इंक्रीज बाय 1 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली एक ऑपरेशन है जो हम हर एक एलिमेंट पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं गिवन वो ये कंडीशन मैच कर रहा है, मतलब मेट कर रहा है। तो ये हम देखेंगे एग्जाम्पल से टू अंडरस्टैंड इट बेटर। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि ये क्या बोल रहा है। रिटर्न द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इंटीजर ऑफ नम्स आफ्टर परफॉर्मिंग एनी नंबर ऑफ ऑपरेशंस। बेसिकली ये है हमारा ऑपरेशन, ये हम एनी नंबर ऑफ टाइम्स किसी भी वैल्यू पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और एट द एंड हमें मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इंटीजर ऑफ नम्स रिटर्न करना है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ मैक्सिमम। इसको हम ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे जब हम आईपैड पे देखेंगे, ठीक है। तो चलो आईपैड पे मैं आपको दिखाता हूँ एक एग्जांपल लेके कि क्या ऑपरेशन हम कर सकते हैं और बेसिकली आउटपुट क्या इन्होंने मांगा है, ठीक है। जो पहला इनपुट दिया हुआ है, हमारा जो नम्स एरे दिया हुआ है उसका वैल्यू है 3 7 1 6, ठीक है। और हमारा जो कंडीशन दिया हुआ है वो क्या बोल रहा है कि हम किसी भी i को चूज़ कर सकते हैं। मतलब लेट्स से ये अगर एरे है तो इसका जो इंडेक्स होगा 0 1 2 3, ये इंडेक्स होगा, राइट। और कंडीशन क्या दिया हुआ है कि वी कैन चूज़ वन i जो बेसिकली क्या होगा, 1 के बराबर हो सकता है या उससे बड़ा, और n से छोटा हो सकता है, ठीक है। और जो वैल्यू होगा नम्स के किसी भी पोजीशन पे वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है, वो 0 नहीं होना चाहिए। नम्स एट i शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा कंडीशन है जो हमें ध्यान में रखना होगा इन ऑर्डर टू परफॉर्म दैट ऑपरेशन, ठीक है। तो अब आते हैं कि ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे n क्या है, n बेसिकली आपका ये n क्या है, n बेसिकली लेंथ ऑफ एरे है, ठीक है। एक बार स्क्रीन पे कंस्ट्रेंट देख लेते हैं, कंस्ट्रेंट क्या दिया हुआ है। कंस्टेंट आप देखोगे तो n दिया हुआ है जो नम्स ऑफ लेंथ है, एरे का लेंथ। यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो सकता है, 2। द मिनिमम यू कैन हैव इज 2 एलिमेंट, ठीक है, और मैक्सिमम 10 to the power 5 एलिमेंट, ठीक है। और फिर नम्स i का वैल्यू क्या हो सकता है, 0 से लेके 10 to the power 9 तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब आते हैं प्रॉब्लम पे। तो आईपैड पे मैं आपको दिखा दूँ कि हमें ये तो समझ में आ गया कि हम ऑपरेशन कौन से वैल्यू को चूज़ कर सकते हैं। अब क्या बोला है कि ये i हम कुछ भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, गिवन कि वो इस रेंज में है 1 to n। 1 to n मतलब हमारा तो 0 इंडेक्सिंग है, तो हम ये पहला एलिमेंट को नहीं चूज़ कर सकते,
ठीक है, क्यों नहीं कर सकते उस पर आते हैं, बट हम 1 to n किसी को भी चूज़ कर सकते हैं, 7 को चूज़ कर सकते हैं, 1 को, 6 को, ठीक है, ये कंडीशन है। और नम्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे सारे वैल्यू 0 से ज़्यादा है तो हम किसी को भी चूज़ कर सकते हैं जिसके ऊपर हम ऑपरेट कर पाएँ। अब क्या बोला था, जो दूसरा कंडीशन है कि हम जो भी वैल्यू को चूज़ करेंगे वहाँ पे अगर हम i चूज़ करते हैं तो हम नम्स ऑफ i को डिक्रीज़ बाय 1 करेंगे, ठीक है, और नम्स ऑफ i माइनस 1 को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है बताता हूँ। तो बेसिकली लेट्स से मैंने 7 को चूज़ किया, इस i को चूज़ किया, ठीक है, तो हम इसको जो हमारा एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं, इसको हम डिक्रीज़ करेंगे 6 पे और इसको इंक्रीज़ करेंगे, तो ये हो गया हमारा एक ऑपरेशन, ठीक है। इसके बाद हमारा जो एरे का स्टेट होगा वो क्या हो जाएगा, 4 6 1 6, तो ये हो जाएगा हमारा एक स्टेट। लेट्स से इसके बाद मैं इस 6 को चूज़ करता हूँ, ठीक है, तो इस पर भी सेम, इसको भी हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं टू 5 और इसको इंक्रीज़ टू 2, अब बाकी दो सेम रहेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक ऑपरेशन। तो मैं वापस से बता देता हूँ, लेट्स से हमारे पास कोई 2 वैल्यू है, ठीक है, 3 7, ठीक है, लेट्स से हमारे एरे में 2 ही वैल्यू है, ठीक है, और हम जो i को चूज़ कर सकते हैं वो 1 या उससे ज़्यादा हो सकता है, तो हम बेसिकली इसी को चूज़ कर सकते हैं। तो अब क्या बोल रहा है, हम इस पे एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जहाँ पे हम इसको रिड्यूस कर देंगे 1 से और इसके प्रीवियस एलिमेंट को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। तो एक ऑपरेशन अगर हम परफॉर्म करते हैं तो हमारा एरे का स्टेट होगा 4 and 6, बेसिकली ये वैल्यू चेंज होकर 4 and 6 हो जाएगा। अगर इस ऑपरेशन को हम दोबारा परफॉर्म करते हैं तो क्या होगा, ये और रिड्यूस होगा 5 पे जाएगा और इसके प्रीवियस एलिमेंट इंक्रीज़ होगा, ये भी 5 पे आएगा, ठीक है। तो ये हो गया, इस पर दोबारा हम सेम ऑपरेशन रिपीट करेंगे तो ये क्या होगा, ये 4 हो जाएगा, ये इंक्रीमेंट करेगा, ये 6 हो जाएगा। तो ऐसे करके आप कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स इस ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो, राइट। तो ये कब तक परफॉर्म कर सकते हैं, जब तक हमारा कोई भी वैल्यू, ये वैल्यू 0 ना हो जाए। तो ये इसके बाद क्या जाएगा, इसके बाद वापस इस पर 2 8, नेक्स्ट क्या जा सकता है 9 1, उसके बाद 10 0। अब ये 0 हो गया, अब इस पे ये ऑपरेशन नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि 0 से ज़्यादा होना चाहिए, राइट, और i जो होना चाहिए ये आपका 1 से ज़्यादा और n के नीचे इस रेंज में होना चाहिए। तो अभी हमारे पास 2 ही एलिमेंट था, हमें पता था कि हम सिर्फ इस एलिमेंट को ही चूज़ कर सकते हैं जिसके ऊपर ऑपरेशन कर सकते हैं। इस एलिमेंट को चूज़ किया हमने ऑपरेशन को रिपीट करते गए, 1 बार 2 बार 3 बार, जितने बार भी कर पाए, और जो एंड में स्टेट आया आफ्टर सम नंबर ऑफ ऑपरेशन व्हेन परफॉर्म्ड, तो जो एंड में ये आया वैल्यू, उसमें जो हमारा एरे का कंडीशन है वो है 10 और 0। अब 0 पे हम नहीं कर सकते, राइट, वो ऑपरेशन कंटिन्यू, तो यहाँ पे ये ऑपरेशन स्टॉप हो जाएगा, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, राइट। तो ये ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है इस वे से। अब इसमें आपके पास मल्टीपल वैल्यूज़ हो सकते हैं, इस कंडीशन को हम लोग मैच करके वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। बट अब हमें आउटपुट क्या रिटर्न करना है, आउटपुट रिटर्न करना है मिनिमाइज द मैक्सिमम ऑफ एरे, राइट। स्क्रीन पे भी आप देखोगे क्या बोला था कि मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ मैक्सिमम इंटीजर नम्स, मतलब आपको इस एरे से एक मैक्सिमम नंबर रिटर्न करना है जो मिनिमम पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इनिशियल स्टेट था आपका क्या 3 7, राइट, इस पर आपने ऑपरेशन किया, ये 4 6 हो गया, इसमें आप वापस से एक ऑपरेशन किया 5 5 हो गया, वैसे ही करके ये डिफरेंट स्टेट आए, राइट। बट हमें रिटर्न क्या करना है, कौन सा वाला वैल्यू रिटर्न करना है। बेसिकली यहाँ पे बोला है कि आपको मैक्स इंटीजर रिटर्न करना है जो मिनिमम पॉसिबल है, मिनिमम पॉसिबल है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि आपको ऐसा वैल्यू रिटर्न करना है जो एरे में मैक्सिमम हो बट वो मिनिमम पॉसिबल हो। इसका मतलब है कि आप इस वैल्यू को देखो, यहाँ पे आप देखोगे तो आपका जो मैक्सिमम एलिमेंट है इस एरे का वो है 5, राइट, 5। इसका जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो क्या है 6, इसका मैक्सिमम एलिमेंट 7, इसका 6, इसका 7, इसका 8, इसका 10, इसका 9। तो इन सब में कौन सा ऐसा वैल्यू ऐसा है जो ये क्या हो रहा है, ये आपका एरे है, राइट, ये सारे एरे है। आपने जब भी ऑपरेशन करे
तो ये आपका एक एरे का स्टेट हुआ, राइट। ये सारे आपके एरे हैं, ठीक है। तो इन सब में से कौन सा वैल्यू मैक्सिमम है विथ मिनिमम पॉसिबल इंटीजर। तो आप अगर इस एरे को देखोगे 5 5 को, तो ये एक स्टेट था, राइट, जो इस एरे से हमने डिराइव किया आफ्टर मल्टीपल ऑपरेशन। और इस टाइम इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है इस एरे में वो 5 ही है, राइट। वैल्यू एरे पे 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, राइट। हर एक एरे में देखोगे तो बेसिकली आपका जो वैल्यू है 1 to 10 लाई कर रहा है, राइट। बट 5 इज़ द वन जो मिनिमम पॉसिबल है। मतलब एक एरे ऐसा बना जहाँ पे मिनिमम पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 5 है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एक बार और बता देता हूँ आपको। ऑपरेशन करने मतलब आप जब भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो एरे पे, और एरे का जो भी स्टेट है वहाँ से हमें उस वैल्यू को कैप्चर करना है जो मैक्सिमम हो एरे में। जैसे कि इस एरे का स्टेट में मैक्सिमम वैल्यू है 5, और किसी भी एरे में अगर आप कंपेयर करोगे तो मैक्सिमम वैल्यू आपको इससे ज़्यादा ही मिलेगा, 5 से ज़्यादा ही मिलेगा। इस पे देखो क्या है, 6 है, इसमें क्या है 7 है, इसमें मैक्सिमम क्या है 6 है, मैक्सिमम क्या है 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो इन सारों में से सबसे मिनिमम कौन सा है, 5 है, राइट। तो ये बेसिकली आपका आउटपुट है। चलो एक और एग्जांपल लेके समझते हैं। सो हमारा यहाँ पे एक और एग्जांपल, लेट्स से हमारा जो एरे है वो 1 और 6 है, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम सिमिलर ऑपरेशन कर सकते हैं, राइट। जहाँ पे आप 6 को आप रिड्यूस करोगे टू 5 और 1 को इंक्रीमेंट करोगे 2, ठीक है। तो ये इसके बाद क्या होगा, 3 4 होगा। इसके बाद क्या होगा, 4 3। इसके बाद क्या होगा, 5 2। तो ये ऐसे करके जाता रहेगा। लेकिन इसका जो मिनिमम पॉसिबल है वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है 3 4, राइट। 4 हो रहा है, मतलब कि मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 4 जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक एरे बनेगा जिसमें मैक्सिमम जो है वो है 4, और दिस इज़ द मिनिमम पॉसिबल मैक्सिमम वैल्यू जो एरे में आपको मिलेगा, राइट। बाकी अब सारे एरे में देखो तो आपको क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है मैक्सिमम, 5 मिल रहा है मैक्सिमम, इसमें 4 मिल रहा है। इसके अलावा अगर नीचे देखोगे इसमें भी 4 मिल रहा है, बट इसमें देखोगे तो 5। इसके बाद अगर जाते जाओगे तो ये 5 6 होगा, 7 होगा, वैसे इंक्रीमेंट होता जाएगा, राइट, अनटिल कोई एक वैल्यू 0 हो जाता है, राइट। बेसिकली आपका जो राइट वैल्यू होता है वही 0 होगा, क्योंकि आप जो भी वैल्यूज़ दे रहे हो यहाँ से ट्रांसफ़र कर रहे हो, राइट। अल्टीमेटली अगर आपको ये रिड्यूस करना पड़ रहा है और ये इंक्रीज करना पड़ रहा है एक ही टाइम में, इसका मतलब क्या कर रहे हो, इसके जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है, राइट। तो अल्टीमेटली ये 6 ऑपरेशन के बाद ये जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है वो 7 हो जाएगा, राइट। और 0 होने के बाद हम लोग कोई फर्दर ऑपरेशन नहीं कर सकते। तो आई होप आपको ऑपरेशन क्लियर हो गया होगा, और आउटपुट क्या देना है वो भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम समझेंगे कि हम इसे सॉल्व कैसे करें, ठीक है। सो अब आते हैं हमारे ओरिजिनल एरे पे। तो हमारा जो अभी का एरे है वो क्या है, 3 7 1 6, ठीक है। हमारा इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0 1 2 3। अब देखो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंगली हमें देखना है कि हमारा जो मैक्सिमम इंटीजर होगा विच शुड बी मिनिमम पॉसिबल अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स, ठीक है। तो वो कैसे होगा, तो सबसे पहले हमें तो पता है हम जब भी वैल्यूज़ चूज़ करेंगे वो इसके 1 से होना चाहिए, ठीक है। हम 0 पे नहीं चूज़ कर सकते, क्योंकि हमारा ये आई जो होना चाहिए वो 1 और n के बीच होना चाहिए, ठीक है। हमारा इंडेक्स है 0 to 3। तो अब देखो हमने सपोज़ इसको चूज़ किया 7 को, तो हमारा जो नेक्स्ट एरे बनेगा आफ्टर 1 ऑपरेशन वो क्या बनेगा, 7 इंक्रीमेंट हो जाएगा 8 पे, सॉरी डिक्रीमेंट होगा, राइट, हम रिड्यूस करते हैं। तो ये हो जाएगा 6 पे, और ये हो जाएगा इंक्रीमेंट, इसका जो प्रीवियस एलिमेंट है वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। बेसिकली आप यहाँ से एक वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हो, ठीक है। तो हमारा जो नया स्टेट बन रहा है वो एरे का क्या दिख रहा है, 4 6 1 6, ठीक है। फर्दर इसको अगर रिड्यूस करें तो क्या होगा, 5 5 1 6। तो अभी क्या हुआ, ये 6 का एक वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ, इसलिए ये दोनों 5 5 हो गए, राइट। इसमें से हमने एक कमाया, इसमें इंक्रीमेंट किया, ठीक है। तो अब जो स्टेट है ये है। इसके बाद क्या कर सकते हैं, अब देखो इसके बाद भी अगर फर्दर मैं इसको रिड्यूस करूँ, मतलब और भी वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफ़र करूँ, तो ये वापस क्या होगा, ये 6 होगा, 4 होगा, यहाँ पे वापस 7 होगा, 3 होगा। बट ये क्या हो रहा है, हमें वापस से मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, राइट। 6
4, ये इंक्रीमेंट होते जा रहा है, मतलब इस एरे में हमें मैक्सिमम 7 मिलेगा, यहाँ 6 मिलेगा, बट हमें 5 मिल चुका है, विच इज़ द मिनिमम पॉसिबल मैक्सिमम। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। तो इसके फर्दर इसको लेके जाना सेंस नहीं बनता, मतलब अल्टीमेटली क्या होगा, आप वापस से सारे वैल्यूज़ यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हो, राइट, तो आप वापस से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, तो वो नहीं जाना। हमें पता है कि हम जब यहाँ पे बराबर पे आ गए एक बार, तो हमें रुक जाना है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इसके बाद ये 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, ये इंक्रीमेंट हो रहा है, बट हमें मिनिमम पॉसिबल मैक्सिमम में इंटरेस्ट है, तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इस एलिमेंट को देखेंगे, क्या इसको हम कुछ कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली इस पर अगर आप ऑपरेशन करोगे तो आप क्या कर सकते हो, आप इसको रिड्यूस कर सकते हो और इसके प्रीवियस को इंक्रीज़ कर सकते हो, या फिर आप इससे स्टार्ट करो, ये बड़ा दिख रहा है तो आप इससे भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेट्स से कि इससे करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट बनेगा वो क्या रहेगा, 5 5। सो बेसिकली आपका क्या होगा, ये इंक्रीमेंट हो जाएगा 6 पे, ये हो जाएगा 0, राइट। ठीक है, ये स्टेट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने एक वैल्यू यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र किया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट हम वापस से इस पे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, सो क्योंकि अभी अगर इस पे भी फोकस करोगे तो ये वापस से 6 5 हो जाएगा, तो कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, मैक्सिमम जो है हमारे पास 6 ही रहेगा। ठीक है, तो अभी क्या कर सकते हैं, एक और चीज़ जो कर सकते हैं, हम इस पे फोकस कर सकते हैं, इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सो ये 5 6, यहाँ से वैल्यू अगर ट्रांसफ़र किया तो क्या होगा, 1 5। ठीक है, इसके बाद और एक बार ट्रांसफ़र किया तो क्या होगा, 2 4, और एक बार किया तो क्या होगा, 3 3। ठीक है, तो ये एक स्टेट है। इसके बाद अगर हम फर्दर ट्रांसफ़र करेंगे वैल्यू को तो क्या होगा, ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, मतलब अब इंक्रीमेंट होने लगा। मिनिमम नंबर है वो हमको 3 ही मिलेगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पे रुक जाएंगे, राइट। यहाँ से वापस चलते हैं, यहाँ से वापस चलते हैं, यहाँ से नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों पे फोकस कर सकते हैं, इन दोनों को रिड्यूस करने का ट्राई कर सकते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, हम ये पूरे एरे पे अब ट्राई करेंगे। ठीक है, 3 7 1 6 था हमारा। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम सिंपली हम इससे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 7 से। हमें पता है कि हम 7 2 1 7 1 6 ही चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा अगर 0 इंडेक्सिंग है, 0 1 2 3, तो इस कंडीशन के हिसाब से हम 1 to n तक ही चूज़ कर सकते हैं, मतलब 7 1 6 में कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स से हम 7 से स्टार्ट करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 से अगर ट्रांसफ़र करेंगे डेटा तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, फिर 1, फिर 6। ठीक है, तो हम यहाँ से एक ट्रांसफ़र किए। ठीक है, ऑपरेशन किए, बेसिकली यहाँ से रिड्यूस कर रहे हैं और इसको इंक्रीमेंट कर रहे हैं, इसलिए 4 हो गया, 6 हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है इसके फर्दर अगर हम जाते हैं तो ये इंक्रीमेंट होगा, राइट। ये 6 होगा, ये 4 होगा, ये 7 होगा, ये 3 होगा। अब ये फ़ायदा नहीं है, हमें पता है कि हमें 5 चाहिए, मतलब मिनिमम पॉसिबल वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो वह 5 5। अब हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट हमारा ग्रेटर एलिमेंट क्या है, ये, इसको ट्राई करेंगे रिड्यूस करने का। सो बेसिकली हमारा ओवरऑल टारगेट है कि इस एरे में हमें एक नंबर चाहिए जो मैक्सिमम हो पूरे एरे में, बट दैट हैज़ टू बी मिनिमम पॉसिबल, राइट। हम सारे ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन यहाँ पे अलाउड है वो करने के बाद वो एक मिनिमम पॉसिबल नंबर है जो मैक्सिमम में एरे में। ठीक है, हमें वो ट्राई करना है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट मैक्सिमम वैल्यू है वो 6 है, राइट। हम ट्राई करेंगे उसको रिड्यूस करने का। तो हमारा अगर हम रिड्यूस करते हैं तो वो कैसा दिखेगा, नेक्स्ट स्टेप पे वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये रहेगा 5 5। अब यहाँ से वैल्यू ये इंक्रीमेंट होगा, ये डिक्रीमेंट होगा, राइट। और एक स्टेप के बाद क्या होगा, 5 5, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, राइट। और इसके बाद इसके फर्दर अगर गए तो क्या होगा, 5 5, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। मतलब इसके बाद भी हम जा सकते हैं, बट हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा, राइट। हम बेसिकली इसके बाद 5 हो जाएगा, 2 जाएगा, तो ये इंक्रीमेंट ही होगा। तो मैक्सिमम जो हम रिड्यूस कर सकते थे वो 3 और 4 है, राइट। तो ओवरऑल आप देखोगे इस एरे में अब फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते। यहाँ पे सबसे मैक्स वैल्यू क्या है, 5 है, राइट। 5 को आप फर्दर लेके जाना चाहोगे, मतलब यहाँ से ट्रांसफ़र करना चाहोगे, तो ये 6 हो जाएगा। तो उस केस में आपके एरे में जो मैक्सिमम वैल्यू होगा 6, बट इस एरे में देखो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 5। तो हमारा जो फाइनल आउटपुट होगा कुछ ऑपरेशंस के बाद वो है 5। ठीक है, तो हमें बेसिकली 5 रिटर्न करना है। तो इसका, इस एरे का आंसर है 5।
तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हमें बेसिकली ये ऑपरेशन परफॉर्म करके ये वैल्यू अचीव करना है, ठीक है। सो एक और एग्जांपल पहले देखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि उसका कोड हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो वापस आते हैं। तो लेट्स से कि हमारा जो नम्स एरे है उसमें 2 ही एलिमेंट है, 10 और 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि इस एरे का मैक्सिमम क्या हो सकता है, मिनिमम पॉसिबल मैक्सिमम क्या है, तो अगर आप बेसिकली हम जानते हैं राइट कि ये 0 1 है और हम इस वैल्यू पे ऑपरेशन कर सकते हैं। अगर इस वैल्यू का ऑपरेशन करोगे तो क्या आएगा, आफ्टर 1 ऑपरेशन ये 11 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, राइट। तो बेसिकली इसके बाद का जो स्टेट है वो रहेगा 11 एंड 0, राइट। अब ये वैल्यू 0 हो गया, अब इस पर हम ऑपरेशन नहीं कर सकते, राइट। एंड ऑल्सो 2 ही एलिमेंट है, तो बेसिकली हमें 1 और उसके बाद जो एलिमेंट है उसी पे ऑपरेशन कर सकते हैं। तो मतलब और ऑपरेशन अलाउड नहीं है। बट इस स्टेट में देखो हमारा मैक्सिमम वैल्यू क्या है इस एरे का, 11 है। इसके प्रीवियस स्टेट में जो था उसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या था, 10। सो कायदे से हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है एरे का वो है 10, राइट, जो मिनिमम है, राइट। हमें 2 मैक्सिमम मिल रहा है, एक 10 मिल रहा है इस एरे से, एक 11 मिल रहा है इस एरे से। बट इन दोनों में मिनिमम कौन सा है, 10, राइट। तो हमारा आउटपुट क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, ठीक है। तो ये ऑपरेशन करके फ़ायदा नहीं है, राइट। तो अल्टीमेटली जब आपका इनपुट ये होगा तो आपका आउटपुट क्या होना चाहिए, 10, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा कि ऑपरेशन जहाँ पे सेंस बनेगा वहीं पे करेंगे, राइट, क्योंकि हमें जो आउटपुट है वो अचीव करना है इन एनी सिचुएशन। तो चलो अब देखते हैं इसको कोडिंग वे में कैसे अचीव कर सकते हैं, ठीक है। सो हम प्रीवियस एग्जांपल ले लेते हैं एक बार और देखेंगे कि नाइव वे क्या होगा। सो प्रीवियस एग्जांपल क्या था हमारा, 3 7 1 6, ठीक है, 3 7 1 6, ठीक है। तो इसको अब देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो हमारा टारगेट क्या है, हमारा जो इसमें मैक्सिमम नंबर है उसको रिड्यूस करना हम चाहते हैं, राइट। तो यहाँ पे पहला जो वैल्यू है मैक्सिमम क्या है, 7 है, राइट, 7 है, इसको रिड्यूस करना है, ठीक है। तो हम बेसिकली इसको रिड्यूस करके कहाँ तक लेके जा सकते हैं, 4 6 1 6। अब इसमें नेक्स्ट मैक्सिमम वैल्यू क्या है इस एरे में, 6 है, राइट। तो नेक्स्ट जो स्टेट होगा वो होगा 5 5 1 6। नेक्स्ट कौन सा है, ये है 6 है, राइट। अब उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं, 5 5 2 5। अब हमारे इस एरे में मैक्सिमम क्या बचा, 5 बचा, ठीक है। और फर्दर इसको रिड्यूस कर सकते हैं क्या, लेट्स सी। अगर इसको रिड्यूस भी करते हैं तो हमारे स्टेट क्या बनेगा, 5 5 3 4 5 5 4 3, ठीक है। अब इसके अलावा नेक्स्ट हम चेक करेंगे हमारा मैक्सिमम वैल्यू क्या है, हमारा मैक्सिमम वैल्यू 5 है। अब इसको रिड्यूस करना है, इसको अगर फर्दर रिड्यूस करने जाएंगे तो ये 6 हो जाएगा, राइट। तो हम इसके बियॉन्ड नहीं जा सकते, तो हमारा आउटपुट क्या होगा, यहाँ पे 5 होगा। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, क्या बेसिकली स्टेप्स ले रहे हैं, तो इसका आउटपुट हम लिख देते हैं 5। तो यहाँ पे बेसिकली क्या स्टेप हम लोग ले रहे हैं इस आउटपुट को लाने के लिए, हर बार एरे में हम मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं, ठीक है। तो आप आओगे एरे पे सर्च करोगे, आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, आपको मिलेगा 7। इस पोजीशन पे आप ये ऑपरेशन कर सकते हो, राइट। ये ऑपरेशन आप कब तक कर सकते हो, जब तक आपको एक वैल्यू ना मिल जाए जो कि मिनिमम पॉसिबल है, राइट। तो मैं आया, इस पे ऑपरेशन किया, ये 4 6 हो गया, 5 5 हो गया, इस पॉइंट के बाद मैं रुक जाऊँगा, राइट। मुझे पता है कि इसके बाद मैं जाऊँगा तो वापस इंक्रीमेंट ही होगा, राइट। दोबारा से मैं इस एरे में खोजूँगा सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, 6 है, 6 को वापस से ऑपरेट करूँगा, वो रिड्यूस होगा, एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा। फिर से मैं देखूँगा कि वापस से सबसे बड़ा एलिमेंट कौन सा है, वो 5 है। 5 पे मैं कुछ ऑपरेट कर सकता हूँ क्या, जिस एरे के बाद, जिस स्टेट के बाद बेसिकली हम कुछ ऑपरेट नहीं कर पाएंगे वो हमारा फाइनल एरे होगा, राइट। और फाइनल एरे होगा मतलब हमारा जो फाइनल एरे में मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो हमारा आउटपुट होगा। तो अब यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो हम क्या कर रहे हैं, हम हर बार अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखना हो नाइव अप्रोच पे, तो क्या कर रहे हैं, हम हर बार एक मैक्सिमम एलिमेंट ढूंढ रहे हैं, राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, n इटरेशन करना, बेसिकली n हर एक एलिमेंट को आपको चेक करना पड़ेगा कि कितने कौन से वाले वैल्यू मैक्सिमम है, राइट। सो टू फाइंड द मैक्सिमम यू नीड टू डू 1 पास, राइट। एक पूरा पास लगेगा, तो ये ऑर्डर ऑफ n हो गया, राइट।
अब ऑपरेशन कितना कर सकते हैं एक वैल्यू पे, मैक्स टू मैक्स ऑपरेशन क्या कर सकते हैं। वर्स्ट केस में आपका एरे कैसा हो सकता है, वर्स्ट केस में आपका एरे, आप सोचो कि आपका एरे ये है, ठीक है, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो आप वर्स्ट केस में क्या कर सकते हो, इसके सारे वैल्यू को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हो, राइट। तो उसमें क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, वैसे ये 9, 8, 7 ऐसे करके रिड्यूस होते जाएगा, राइट। तो ये पूरा वर्स्ट केस में जो वैल्यू दिया हुआ है उतना रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। तो हमारा जो कंस्ट्रेंट था, अगर मैं स्क्रीन पे दिखाऊँ, हमारा कंस्ट्रेंट क्या है, आपका नम वैल्यू कितना हो सकता है, आपका नम्स का जो वैल्यू है वो 10⁹ हो सकता है। नम्स वैल्यू जो है वो 10⁹ हो सकता है मैक्सिमम, राइट। तो आप इतने ऑपरेशंस करोगे टू रिड्यूस। बेसिकली आप पूरे नहीं करते हो, आप हाफ करते हो। तो इसका भी हाफ अगर लोगे तो दिस विल बी समथिंग नियरली अबाउट 10⁵, ठीक है, टू बेसिकली गेट योर डिज़ायर्ड मैक्सिमम वैल्यू, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर इसको मैं 5 वैल्यू यहाँ पे 5 वैल्यू ट्रांसफ़र करूँ तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, राइट। 5 के अगर बियॉन्ड जाओगे तो क्या होगा, ये 6 होगा, ये 4 होगा, ये 7 होगा, ये 3 होगा। तो ये इंक्रीमेंट हो रहा है। आपको क्या चाहिए, आपको तो यही वैल्यू चाहिए, राइट, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे रुक जाओगे। ये कब अचीव हो रहा है, जब आप हाफ वे चले जा रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली 10⁵ तो लग ही रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं n इंटू 10⁵, मतलब 10⁵। तो n का जो वैल्यू था वो कितना हो सकता है, n का वैल्यू भी यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है, स्क्रीन पे आप अगर देखोगे जो कंस्ट्रेंट में है, n का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, n का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है इस लेस देन इक्वल टू 10⁵। इसका मतलब आपका जो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया वो है समथिंग नियरली 10⁻10, ठीक है, विच इज़ टू मच फॉर लाइक दिस प्रॉब्लम टू बी पास्ड, राइट। 10⁻10 अगर डालोगे ये सॉल्यूशन तो आप ऑब्वियसली टाइम लिमिट एक्सीड हो जाएगा। तो अब हम इसके बाद देखेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। सो अब हम देखेंगे कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है, ठीक है। सो वापस से कर लेते हैं, ये टेस्ट केस को लिख लेते हैं 3716, ठीक है। ये हमारा होगा ऑप्टिमल अप्रोच, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, मतलब फर्दर कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। हमें पता है कि हमारा जो भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा है विच इज़ नियरली 10⁻10, ठीक है, जो कि एफिशिएंट नहीं है। तो इसको फर्दर क्या रिड्यूस कर सकते हैं। तो अभी तक जितना भी हमें प्रॉब्लम समझ में आया, हम क्या कर रहे हैं, मतलब एक वैल्यू को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, राइट। कुछ वैल्यूज़ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कुछ वैल्यू ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और ओवरऑल अगर देखोगे यहाँ पे स्टेट, ये क्या हो रहा है ओवरऑल, आप अगर इसको 2 एलिमेंट से देखोगे ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो लेट्स से आपके पास वैल्यू कुछ ऐसा है 5, 10, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या होगा, आप क्या करोगे, वैल्यू ट्रांसफ़र करोगे, ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, फिर 7, 8, ठीक है, 8, 7। इसके बाद ये इसके बियॉन्ड जाओगे तो ये इंक्रीमेंट होगा, राइट, 9 हो जाएगा। तो अब ये हो गया हमारा मिनिमम पॉसिबल, राइट। ये हमारा मिनिमम पॉसिबल मतलब हमारा आउटपुट होगा 8, क्योंकि इस एरे में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 8 है, ठीक है। तो आपका आउटपुट क्या हो रहा है, यहाँ पे 8 हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, आपने कुछ नोटिस किया गया, क्या हो रहा है अल्टीमेटली, क्या हो रहा है, आपका ये जो वैल्यू है वो बैलेंस आउट हो रहा है, राइट, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे आपका जो भी है वो एवरेज आउट हो रहा है, राइट। सो यहाँ पे 10 और 5 को प्लस करोगे तो क्या आएगा, 15 आएगा, राइट। ये भी 15 ही देगा, राइट। अल्टीमेटली क्या कर रहे हो, वैल्यू ट्रांसफ़र कर रहे हो, राइट। बट हमें ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो अभी आप अगर आप देखोगे 10 और 5 को हमने 8 और 7 के स्टेट में लिखा तो वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट है, इसीलिए हमें ये वैल्यू मिल पा रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, राइट। हम लोग बेसिकली ये एवरेज आउट कर रहे हैं, बेसिकली वैल्यूज़ को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, राइट। सेम अगर मैं ये बोल दूँ तो इससे आप ये बोल सकते हो कि अगर इसका एवरेज निकाल लेंगे वही हमारा आंसर होगा। तो इसका अगर मैं एवरेज निकालूँ अभी तो क्या आएगा, 3 + 7 + 1 + 6/4 क्या आएगा इसमें, 3, 7, 10, 11, 17/4। 17/4 क्या आता है, 4, 4 + 16, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट। अगर हम सीलिंग वैल्यू लेंगे तो 5 हो जाएगा, जो कि हमारा आउटपुट आ भी रहा था, ठीक है। बट क्या हम बोल सकते हैं कि एवरेज निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा, वही आंसर होगा हमारा। देखते हैं एक यूज़ केस से, एक एज केस है इसका।
तो जैसे कि हमने एक और टेस्ट केस लिया था, वो एग्जाम्पल 2 में दिया हुआ है कि हमारा जो नम्स है उसमें 2 ही एलिमेंट है, राइट, 10 और 1, राइट। इस केस में अगर आप एवरेज निकालोगे तो क्या आएगा, 10 + 1/2, 11/2 विच इज़ 5 पॉइंट समथिंग, राइट। अप्रॉक्सीमेटली इसको राउंड अप करूँगा सीलिंग वैल्यू पे तो 6 आएगा। क्या हमारा 6 आउटपुट था इसका? नहीं, राइट। जब आपके पास 10 और 1 है, हम बोले थे कि इस पे हम एक ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, राइट, जिसके बाद ये 11 और 0 हो जाएगा। बट इन दोनों एरे में जो मिनिमम वैल्यू है, इसमें मैक्सिमम 11 है, इसमें मैक्सिमम 10 है, तो इन दोनों में जो लोवेस्ट है वो हमारा आंसर होता है, राइट, विच इज़ 10, राइट। तो इस केस में जो एवरेज 6 आ रहा है वो आंसर गलत है, राइट। तो यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है, आइए समझते हैं। सो हमें बहुत ही अच्छे से जो क्वेश्चन में बोला गया था वो था कि हम जब वैल्यू ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब वैल्यू इसका रिड्यूस कर सकते हैं और इसके प्रीवियस एलिमेंट को इंक्रीमेंट कर सकते हैं, राइट। मतलब अगर 2 वैल्यू आपका दिया हुआ है तो इसमें से एक वैल्यू रिड्यूस होगा, एक वैल्यू इंक्रीमेंट होगा, राइट। और हमेशा यही होगा, राइट, राइट वाला वैल्यू डिक्रीज़ होगा और लेफ्ट वाला इंक्रीमेंट होगा, राइट। तो इस केस में यहाँ से वैल्यू ट्रांसफ़र नहीं कर सक रहे, राइट। अगर हम बोला जाता कि हम यहाँ से भी लाइक लेफ़्ट से भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं वैल्यू, तब ये आपका अल्टीमेटली समथिंग लाइक 5, 6 या 6, 5 ऐसा होता, राइट। तब जाके हमारा आउटपुट ये 6 बोल सकते थे। बट हम ये ट्रांसफ़र तो कर नहीं सकते, राइट। हम सिर्फ यहाँ से 1 से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं। उसी के वजह से ये जो एवरेज निकालोगे इसका आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस केस में क्या करेंगे, हमें हमेशा पता है जो इसका नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो हमेशा इससे बड़ा होना चाहिए, तभी ना आप ट्रांसफ़र करोगे। अल्टीमेटली अगर आपका वैल्यू ये स्मॉल है तो आप ट्रांसफ़र करके फ़ायदा नहीं है, ये इंक्रीमेंट ही होगा, ये बैलेंस आउट नहीं होगा, राइट। आपके पास अगर 3 समथिंग लाइक 3, 5 है, राइट, तो आप यहाँ से ट्रांसफ़र करोगे तो ये हो जाएगा 4, 4, राइट। इसके बाद 5, 4, तो हमारा अल्टीमेटली यही आंसर होगा, राइट। 4 पे हम रुक जाएंगे क्योंकि हमें पता है इसके बाद सारे इंक्रीमेंट होने वाले हैं। तो ये कब होगा, जब आपका ये जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होना चाहिए प्रीवियस से, राइट। सो क्या हम ये बोल सकते हैं कि हम इसको एक सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे इसको सब प्रॉब्लम, हम पहले इस छोटे एरे के लिए आंसर देखेंगे क्या है, फिर इसको एक्सपैंड करेंगे, फिर एक्सपैंड करेंगे, देखेंगे आंसर क्या है, फिर एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। और हमारा जब भी हमारा कोई स्मॉलर वैल्यू मिल रहा है हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे। मैं बताता हूँ उसका क्या मतलब है। लेट्स से वी स्टार्ट विद दिस एरे, इस एरे में हमारा जो मिनिमम पॉसिबल है वो कितना होगा, वो 3 होगा, राइट। लेट्स से हम इसको एक्सपैंड करते हैं 7, तो अब हमारे एरे में 7 आ गया। इसका जो मिनिमम पॉसिबल एवरेज क्या हो रहा था, 5 हो रहा था। तो इसका जो अभी हम इसको करके दिखाते हैं, मेरा मत बोलने का मतलब है कि हम यहाँ से सपोज़ इस एरे के लिए कर रहे हैं तो अब सिर्फ 3 है, राइट। तो इसका मिनिमम पॉसिबल जो रिज़ल्ट होगा वो 3 होगा। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको फर्दर इस पर 3 और 7 को ले आते हैं। इसमें क्या आंसर होगा, हमें पता है कि इसमें से 2 वैल्यू हम पास कर सकते हैं तो दोनों 5, 5 हो जाएगा, राइट। तो हमारा जो इसमें मिनिमम वैल्यू है वो 5 होगा। अगर आप इसका एवरेज भी निकालोगे 3 और 7 का तो 5 ही आएगा, ठीक है। इसमें एक और जोड़ देते हैं 3, 7, 1। अब क्या आ रहा है वैल्यू, 11/3 आ रहा है, राइट, विच इज़ 3 पॉइंट समथिंग। हम इसको सीलिंग वैल्यू लेंगे 4, ठीक है। 4 अगर आप देखोगे तो इससे छोटा है, रिज़ल्ट जो हमारा ऑलरेडी आ चुका है उससे छोटा है, राइट। क्यों, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना हमारा, दिस इज़ लेसर दैन प्रीवियस एलिमेंट्स, इससे छोटा है उसके वजह से, इसलिए इसका जो आंसर आ रहा है ना उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। हमारा जो ऑलरेडी था उससे बड़ा कुछ आएगा तभी हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आप जब भी एवरेज आउट करोगे तो हम इस डायरेक्शन में तो जा सकते हैं बट इस डायरेक्शन में नहीं आ सकते, मतलब एनीथिंग विच इज़ लेसर वो नहीं माना जाएगा। तो हमारे पास एक कंडीशन है कि आपका जो प्रीवियस सम है, मतलब यहाँ पे उसको हम प्रीफिक्स सम बोल सकते हैं, प्रीफिक्स सम हैज़ टू बी लेस देन इक्वल टू x, जो भी आपको यहाँ पे मिल रहा है, तभी हम उसको आंसर मानेंगे। तो अब क्या, अब इसको फर्दर लेके जाते हैं। लेट्स से अब हम इस पर 6 ले आते हैं। 6 आने से क्या होगा, 17/4 विच इज़ 4 पॉइंट समथिंग
विच इज़ अगेन 5। तो ये 5 ऑलरेडी है, तो 5 ही हमारा आंसर है। ठीक है, तो कुछ नहीं, सिंपल हम लोग एवरेज जब निकालेंगे, हम लोग प्रीफिक्स सम निकालेंगे और एवरेज करेंगे। तो जब भी हम इस एलिमेंट पे हैं, हम चेक करेंगे एफ प्रीफिक्स सम क्या आ रहा है। ठीक है, 3 आ रहा है, हम लोग का ये प्रीवियस हम एक लोअर वैल्यू से इनिशियलाइज़ कर सकते हैं, फिर इसको अपडेट कर देंगे। फिर हम देखेंगे फर्दर 3 और 7 के लिए कितना आ रहा है, वो इससे बड़ा आ रहा है तभी अपडेट करेंगे। मतलब ऐसे एक्सपैंड करते जाएंगे। अगर हमारा कोई एवरेज वैल्यू ऐसा आएगा जो प्रीवियस रिजल्ट से बड़ा हो, तो उसको हम लोग अपडेट कर देंगे। सो यहाँ पे अब देखोगे तो क्या कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ एक पास कर रहे हैं और हमारा आंसर आ जा रहा है। दिस इज़ ऑर्डर ऑफ एन। सो आई होप ये समझ में आया हो आपको। अगर नहीं आया तो इसको दोबारा से देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। बेसिकली कुछ नहीं, हम लोग एवरेज आउट कर रहे हैं, जो भी वैल्यू है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। अगर इवनली आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 1 2 3 4 5 है सपोज, इसको अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 5 + 4 9 12 14 15 15 को अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्या होगा 3, 3, 3, 3 ये हो जाएगा, राइट। तो आपका अल्टीमेट आंसर 3 होगा। दिस इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल, राइट। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ मैक्सिमम पॉसिबल नंबर निकाल रहे हैं बाय डूइंग एवरेज, राइट। बट इसमें एक एच केस क्या है जो हमने यहाँ पे दिखाया कि आपका जो ये एलिमेंट अगर छोटा हुआ तो आप एवरेज नहीं कर सकते, बेसिकली आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो उसी को हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो अभी आप कोड देखोगे ना तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग, और वैसे भी हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लिया, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का बात कर ही लेते हैं। यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रहा है ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि आप सिर्फ एक पास कर रहे हो, तो कोड में आपको पता चल जाएगा देख के। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो रहा है यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे आते हैं, पहले कोड देखते हैं। तो स्क्रीन पे आते हैं, तो अब हम आ गए हैं कोड पे। तो देखते हैं यहाँ पे मिनिमाइज एरे वैल्यू बोल के एक मेथड है, जहाँ पे आपको बेसिकली एक इनपुट एरे मिल रहा है। और यहाँ पे हमने 2 वैल्यू लिया, एक लिया प्रीफिक्स सम, एक लिया मैक्स वैल्यू, ठीक है। मैक्स वैल्यू बेसिकली आपका आंसर होगा, जहाँ पे आप स्टोर करोगे जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगा, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम कुछ नहीं, इटरेट कर रहे हैं एरे पे, और क्या कर रहे हैं, प्रीफिक्स सम मेंटेन कर रहे हैं। मतलब जो भी एलिमेंट आ रहा है उसको ऐड करते जा रहे हैं वेरिएबल पे, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम मैक्स वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं, जो हमारे प्रीवियस वैल्यू से जो भी प्रीफिक्स सम आया है उसका एवरेज निकाल रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए कंफ्यूजिंग होगा, एक बार मैं आईपैड में बता देता हूँ ये जो एवरेज निकालने का तरीका क्या है। तो जनरली हम एवरेज कैसे निकालते हैं, लेट्स से आपके पास ये वैल्यू 1 2 3, ठीक है। आप क्या करते हो, 1 + 2 + 3/3, जितने भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उससे डिवाइड करते हो, राइट। दिस वुड बी 6/3 2, राइट, ऐसे निकालते हैं, राइट। तो अब अगर कोड में आपको लिखना हो तो आप क्या कर सकते हो, बेसिकली हमें उसका भी सीलिंग वैल्यू चाहिए, ठीक है। हमें नॉर्मल एवरेज अगर पॉइंट पे आ रहा है तो हम उसका सीलिंग वैल्यू लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें हमारा जब भी वैल्यू आता है, सो अल्टीमेटली क्या होता है कि आपके पास सपोज 2 और 5 है, ठीक है। आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो क्या होगा, 3 और 4 आएगा, ठीक है। इस स्टेट के बाद आप आउटपुट देते हो, तो इसको हम 3.5 और 3.5 पे नहीं कर सकते, राइट। हमें अल्टीमेटली इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो उसकी वजह से हम सीलिंग वैल्यू लेंगे, ठीक है, तभी ना हमें 4 मिलेगा। इसलिए हम एवरेज ऐसे निकालते हैं, ठीक है। तो आपको जब सीलिंग वैल्यू चाहिए होगा तो आप कैसे लिखोगे, आप कोड पे कैसे लिखोगे, आप बेसिकली क्या करते हो, आप एवरेज निकालते हो। आपके पास कोई वैल्यू है, लेट्स से हमारे पास प्रीफिक्स सम है, ठीक है, प्रीफिक्स सम है, और बेसिकली जितने भी एलिमेंट से आपने किया है उसको i से डिवाइड करोगे, ठीक है। हमारे केस में i+1 होगा क्योंकि वो 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है, राइट। तो इसमें भी क्या हो रहा है, ये हमारा इंटीजर है, ये भी हमारा इंटीजर है। तो कोड में क्या होता है, आपको इंटीजर वैल्यू मिलेगा। लेट्स से 5/2 करते हो, तो अगर दोनों इंटीजर है तो आपको 2 मिलेगा। अल्टीमेटली क्या होना चाहिए था, अल्टीमेटली आपका आंसर 2.5 होना चाहिए था, राइट, बट आपको 2 मिलेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, किसी एक को डबल मतलब फ्लोट वैल्यू या डबल वैल्यू पे कन्वर्ट करना पड़ता है, तब जाके आपको 2.5 मिलता है, राइट। तब जाके आप इसको math.seal करोगे। बेसिकली मैं अगर ऐसे लिखूँ math.seal और उसके अंदर 5/2.0 दूँ, तब जाके आपको आउटपुट में 3 मिलेगा। अगर आप इंटीजर वैल्यू यहाँ पे डाल दोगे ना तो आपको 2 मिलेगा, विच इज़ रॉन्ग, राइट। तो हमें सीलिंग वैल्यू निकालने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ता है। तो ये एक तरीका हो गया कि मतलब एक वैल्यू को आप डबल पे कन्वर्ट कर लो तो आपको करेक्ट वैल्यू मिल जाएगा, सीलिंग वैल्यू निकालना है तो। और एक तरीका होता है, उसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं इंटीजर डिवीजन से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लेट्स से कोई प्रीफिक्स सम है a, ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स है n, तो इसको आप क्या कर सकते हो, a + n - 1/n। अगर ये करोगे ना, दिस विल बी योर इंटीजर डिवीजन, जो आपको एक
करेक्ट आउटपुट देगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या कर रहा हूँ बेसिकली। लेट्स से कि ये एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या आया था 6/3 आया था, राइट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये 6/3 था, ठीक है। ये तो फ्लोटिंग वैल्यू नहीं दे रहा है, हम ये एग्जांपल को लेते हैं 5/2 वाला एग्जांपल को, ठीक है। तो हमारा इसमें क्या है, ए जो है वो 5 है, ये जो है n है, ठीक है, ये है, राइट। तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, a + n-1 लिखो बाई n लिखो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप क्या लिख सकते हो, इसको हम लिखेंगे 5 + 2 - 1 बाई 2। तो अल्टीमेटली इसका क्या आ रहा है, आउटपुट क्या आएगा, 5 2 7 - 6/2 3। तो आ गया ना इंटीजर वैल्यू डिवीजन से। तो आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, मैंने कोड में वही फार्मूला अप्लाई किया है। तो वापस कोड में आते हैं। आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप ये बेसिक तरीके से कर सकते हो, सीलिंग वैल्यू निकाल सकते हो, बट आई वुड से कि आप ये सीख लो तो आपको ईजी होगा कोड लिखने में। तो वापस कोड पे आते हैं। तो कोड पे आप देख रहे हो, तो मैंने यहाँ पे सेम किया है। मैंने बेसिकली प्रीफिक्स सम लिया है, जो भी है मैं यहाँ पे प्रीफिक्स सम मेंटेन कर रहा था, उसमें +i किया है। बेसिकली हमारा i 0 बेस इंडेक्सिंग है, तो जो फार्मूला मैंने दिखाया n-1 होगा, उसके जगह पे n बेसिकली हमारा i है। तो ये 0 बेस इंडेक्सिंग है, इसलिए मैं -1 नहीं लगाना पड़ेगा यहाँ पे, और नीचे i + 1 लगाना पड़ेगा, राइट। तो बेसिकली ये 0 बेस्ड इंडेक्सिंग है इसलिए, राइट। अगर ये आपका i + 1 है n, तो ऊपर में क्या होगा, n + 1 होगा, राइट, विच इज़ i + 1 - 1 अकॉर्डिंग टू फार्मूला जो मैंने आपको iPad में दिखाया। इसलिए ये कुछ हम ऐसे लिख रहे हैं, और जो भी वैल्यू आ रहा है उसको हम मैक्सिमम वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया, राइट, अगर आपका एरे में 10 और 1 है, तो आपका जो नेक्स्ट एलिमेंट के वजह से जो एवरेज आ रहा है वो कंसिडर नहीं होगा, राइट। आप 10 के लिए करोगे एवरेज, तो आपका एवरेज 10 आएगा, राइट। उसके बाद 10 और 1 के लिए करोगे तो आपको 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है, राइट, 6 हो रहा है अल्टीमेटली, तो वो कंसिडर नहीं होगा, राइट। उसके वजह से ये हम मेंटेन कर रहे हैं, राइट। मैथ ऑफ बेसिकली हम मैक्स वैल्यू से कंपेयर कर रहे हैं, और अल्टीमेटली आपको मैक्स वैल्यू रिटर्न करना है। हमें ये इंटीजर का जो सिग्नेचर है, वो यहाँ पे जो मेथड का सिग्नेचर है वो इंटीजर है, दैट्स वाई हम इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। बेसिकली अकॉर्डिंग टू द टेस्ट केस जो भी आपको मिलेगा, दे विल मेक श्योर कि आपका जो वैल्यू है वो इंटीजर रेंज में ही है, इसलिए हम नॉर्मल टाइप कास्ट करके इसको रिटर्न कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। यहाँ पे आप देखोगे तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो काफ़ी ईजी है लिखने में, वेयर एज ब्रूट फोर्स जो मैंने बताया उसको आप लिखने जाओगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा कोड लिखना पड़ेगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्विकली हम iPad पे इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो रहा है, ऑर्डर ऑफ n हो रहा है, क्योंकि हम एक बार ट्रैवर्स कर रहे हैं एरे को। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो रहा है ऑर्डर ऑफ 1, क्योंकि वी आर यूजिंग जस्ट सम कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स, राइट। तो वो ऑर्डर ऑफ 1। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप कुछ नया सीखे होगे। अगर सीखे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और लाइक कर देना। आपको पता है कि आप अगर लाइक नहीं करोगे तो इस वीडियो की रीचेबिलिटी नहीं पहुँचेगी, राइट। यूट्यूब की एल्गोरिथम वैसे काम करती है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय।